मैं तो मेरे माँ की पेट में ही साईं बाबा का सेवक बन गया। मेरे माँ को प्रसाद तौर पर नारियल मिल गया और साथ में ये बच्चा हुनर का निकलेगा, ये आशीर्वाद बाबा की तरफ से प्राप्त हुआ। ये बोल है मराठी के प्रसिद्ध भजन सम्राट श्री पांडुरंग दीक्षित के। साईं कृपा इस मराठी अंक के लिए प्राध्यापक सदानंद गाडगे इनके द्वारा जो बातचीत हुई थी उसमें वो कहते हैं, मेरी माँ साईं भक्त थी। मेरी माँ से मिली साईं भक्ति की सौगात से ही मेरा बचपन पला बड़ा हुआ। इसीलिए मेरा पहला चित्रपट शिरडी के साईं बाबा जनता के सामने आया। 1955 के इस चित्रपट में राइटिंग, डायरेक्शन, म्यूजिक स्वयं पांडुरंग दीक्षित ने दिया। काफ़ी कम बजट में बना हुआ चित्रपट स्वयं पंडित नेहरू ने देखा और सराहा। सिनेमा ब्लैक एंड वाइट था, फिर भी इसे सेकंड नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। दीक्षित इसे अपनी माँ की दुआओं का असर मानते हैं। दीक्षित उनकी शिक्षा मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई। वह स्वयं भजन कीर्तन तथा म्यूजिशियन थे। दीक्षित द्वारा प्रदर्शित ये चित्रपट समाज प्रबोधन, शिक्षण प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता बंधुता इसका निर्देशक था। उनके द्वारा किए गए भजन और संगीत में उन्होंने शिक्षा का प्रचार, दारूबंदी, ग्राम सफाई तथा परिवार नियोजन इस पर भर दिया। साईं कृपा से प्राप्त संगीत भजनों के कला का उपयोग उन्होंने पूरी तरह से समाज प्रबोधन के लिए किया। इसी काम में उनकी सुविद्य पत्नी ने भी साथ दिया। यही नहीं, उनकी लड़की ज्योत्सना ने भी उनके साईं बाबा इस मराठी चित्रपट में बाल कलाकार का काम किया। वो हमेशा ही कहते थे, सब में बसे मेरे साईं राम। अपने इस अनुभूति का उपयोग उन्होंने जनमानस में एकता तथा बंधुता का निर्माण करने के लिए किया। उन्हीं की प्रेरणा से के वजह से हिंदी में शिरडी के साईं बाबा इस चित्रपट का निर्माण हुआ। उस सिनेमा के लिए उन्होंने सुधीर दवी इस व्यक्ति को चुना। इनको चुना ही नहीं बल्कि उनके हाव भाव तथा साईं बाबा जैसा फेस मेकअप का निर्माण के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। एक छोटे से गांव कस्बे में इस चित्रपट की शूटिंग की गई। उसी गांव में एक छोटा सा मंदिर, यहाँ गांव वाले भी उनके भाव में रंग गए। बाकी शूटिंग मुंबई के बोरीवली स्टूडियो में सेट खड़ा करके की गई। इस चित्रपट के लिए हिंदी की जानी मानी हस्तियों ने योगदान दिया। मनोज कुमार ने कहा, मैं खुद साईं भक्त हूँ, मेरा भी सहभाग इसमें रहेगा। उनके साथ ही हेमा मालिनी, राजेंद्र कुमार, प्रेमनाथ, शत्रुघ्न सिन्हा, धीरज कुमार, इन्होंने चित्रपट की शान बढ़ाई। सब ने फ्री में काम किया। पूरे भारतवर्ष में ये चित्रपट बहुत चला। हर जगह इसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके गाने भी हिट हो गए। आशा भोसले, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, इन्होंने काफ़ी मेहनत ली और उनकी सेवा सफल हो गई। सिनेमा में एक बाइजाबाई तथा लक्ष्मीबाई, इनके किरदार को भी कलाकारों ने बखूबी निभाया। मुख्य कलाकार सुधीर दवी ने साईं की चाल, बोल, चलन तथा हाव भाव को बखूबी निभाया। साईं बाबा हमेशा ऊर्ध्व दृष्टि रखते थे, यानी कि वह किसी की नज़र से नज़र नहीं मिलाते थे। उनकी चाल में भी एक मोहकता तथा सुंदरता थी। सिनेमा में एक अंध भिखारी गाते हुए नजर आता है। बाबा उसे 1 रुपया थमा देते हैं। वो साईं बाबा को आशीर्वाद रूप में साईं तेरा भला करेगा कहता है। यह सीन देखकर लोग भावुक हो जाते हैं। हर जगह इस चित्रपट की चर्चा हुई। हर वाहन तथा नुक्कड़ पे साईं की तस्वीर नजर आने लगी। लोग काफ़ी संख्या में शिरडी दौड़ चले आने लगे। इस सिनेमा भारत में प्रदर्शित होने के बाद साईं संस्थान की इनकम में 10 पट बढ़ोतरी नजर आई। इसी वजह से साईं संस्थान ने पांडुरंग दीक्षित इनका सपत्नीक सत्कार किया। सोनी, जो जापान की कंपनी थी, उसके मालिक भी साईं भक्त थे। उन्होंने इस सिनेमा का जापानीज भाषा में अनुवाद करके उसकी कैसेट को जापानीज लोगों में फ्री में वितरित किया। दीक्षित पति पत्नी उम्र के 90 साल में भी साईं भजन में दंग रहते थे। अपने साईं बाबा के अनुभव को बताते हुए वह उसमें घुल मिल जाते हैं। उस जमाने में शिरडी जाना यूँ आसान नहीं था। काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती थी। नदी, पहाड़ लांघ के बैलगाड़ी से सफ़र करना पड़ता था। उस वजह से आदमी धूल मिट्टी में पूरी तरह से रंग जाता था। लेकिन जैसे ही वो शिरडी में साईं के चरणों तक पहुंचता, उसकी सारी थकावट दूर हो जाती। वो साईं रंग में रंग जाता। आज शिरडी दुनिया के नक्शे पर प्रमुख तीर्थ स्थान बन गया कर आया गया है। लेकिन साईं के चरित्र को, गीतों को और भजनों में ढालकर जन लोगों तक पहुंचाने में
पांडुरंग दीक्षित का योगदान सदा ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।